नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका YouTube चैनल रिटेल विल अर्न। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि या तो आप बुलिश होंगे मार्केट के ऊपर या तो बियरिश होंगे। दोस्तों इस वीक मार्केट में कुछ अलग ही खेल होने वाला है दोस्तों, तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें और कोशिश करें सीखने का दोस्तों। रट्टा मारने का कोशिश मत करें दोस्तों, क्योंकि आप जब तक मैं हूँ आप YouTube पे तब तक आप लेवल्स कॉपी करके आप कुछ हद तक प्रॉफिट कर लेंगे, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म में दोस्तों आपको दिक्कत हो सकती है। मान लो कल को मैं YouTube चैनल बंद कर दिया या फिर वीडियो बनाना बंद कर दिया तो आपको लॉस हो सकता है। इसलिए सीखने का कोशिश कीजिए दोस्तों, किसी के ऊपर निर्भर रहने के बजाय खुद से सीख के ट्रेड लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों, तभी आप लॉन्ग टर्म में और कॉन्फिडेंटली आप प्रॉफिटेबल बने रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो, और वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। इस वीक कुछ अलग ही खेल होने वाला मार्केट में, जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको कहना चाहूँगा। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, ठीक है, जो लोग इस चैनल पे नए हैं और सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट को, मेरी निफ्टी एनालिसिस की पिछले वीडियो को ज़रूर देख लेना, जो मैंने मार्च फर्स्ट वीक के लिए बनाया था, जिसमें लिखा होगा फर्स्ट वीक एंड मंथली निफ्टी एनालिसिस। उसको ज़रूर देख लेना, उसके बाद ही इस वीडियो को देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि निफ्टी का जो डेटा है कैसे वीक ऑन वीक चेंज होता है, डे ऑन डे चेंज होता है, कैसे हमको डेटा के बेसिस पे ही हमको ट्रेड लेना चाहिए। हमें कभी भी एक पर्सपेक्टिव नहीं बना लेना चाहिए। बुलिश है तो हमेशा बुलिश साइड रहेंगे, बियरिश है तो हमेशा के हमेशा बियरिश साइड रहेंगे, तो ऐसा भी मार्केट में नहीं होता है। जैसा डेटा बिहेव करेगा आपको डेटा को फॉलो करना है। हमेशा देखना, जो स्मार्ट मनी है, जो ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स लगा रहे हैं, जो करोड़ों पैसे लगा रहे हैं स्टॉक मार्केट में, वो ज़्यादा बड़े हैं, ना कि आप ज़्यादा बड़े हो। आप के चाहने से मार्केट नहीं चलने वाला। जो लोग 2020 के बाद जो बुल रन आया था जिसको फॉलो नहीं कर पाए थे, वो लोग भी कहीं ना कहीं अड़े रहे कि मार्केट गिरावट आनी चाहिए। जो फुद्दू यूट्यूबर हैं, जो लोग फुद्दू टाइप के टिप्स दे रहे थे लोगों को कि मार्केट इतना आ जाएगा, मार्केट उतना चले जाएगा, तो वहाँ पे किसी को उन्होंने अर्न करने नहीं दिया, ना खुद कमा पाए ना दूसरे को कमाने दिए, ठीक है। तो इस बात को ध्यान जरूर देना कि आपको सीखने में फोकस करना है, उसके बाद ही ट्रेड लेना है। और आप ध्यान से वीडियो को देखो, समझो मैं किस टाइप से इसको एनालाइज कर रहा हूँ, फिर आप खुद भी सीखने की कोशिश करो। हो सकता है कि आप मेरे से कुछ ज़्यादा ही अच्छा सीख जाओ, तो कमेंट बॉक्स में लिख के भी ज़रूर बता देना कि भाई मैंने ये एनालिस किया हुआ है, तो आप इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आप मुझसे सीख के आप इतना अच्छा सीख गए हो कि आप मुझे कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा बता रहे हो। देखो स्टॉक मार्केट में हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रखोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। जिस दिन सीखना बंद कर दोगे स्टॉक मार्केट से बाहर निकल जाओगे, ठीक है। हमेशा रखना, सीखने पे ध्यान दो। जो लोग 50-50 साल से स्टॉक मार्केट में हैं, वो उनके लिए भी 2020 के बाद जो बुल रन आया था उनके लिए भी कुछ नया था कि ये ऐसे कैसे मार्केट में कुछ ज़्यादा स्पीड से, मतलब जो जिस शेयर की वैल्यू 1 रुपये भी नहीं होनी चाहिए, वो शेयर की वैल्यू 150 रुपीज़ की हो गई थी। तो ऐसा क्या हुआ, उनके लिए सब कुछ नया था, कि वो टेक्निकल और फंडामेंटल पे ही वर्क करते आ रहे थे हमेशा से। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक शौक था। शौक तो ऑलरेडी पहले भी पास्ट में हो चुका है, लेकिन इतना बड़ा शौक उनके लिए मतलब पहली बार था कि ये तो गैम्बलिंग की हद हो गई। तो दोस्तों हमेशा याद रखो, स्टॉक मार्केट में आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। जैसे मार्केट बिहेव करता है आपको वैसे बिहेव करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि जैसा आप बिहेव करो मार्केट आपको फॉलो करे, तो भाई फिर आप स्टॉक मार्केट नहीं बने हो। आप जाकर सट्टा करो, गंवाओ पैसे, बर्बाद हो जाओ और जाके सीधा नौकरी करना शुरू कर दो, ठीक है। तो सट्टाबाजी मत करना, फिर से करो, सट्टाबाजी मत करना मार्केट में। और मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा इसके ऊपर। लास्ट वीक मैंने आपको स्ट्रांगली कहा था 15,500 15,600 आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने वाला है। क्यों कहा था उस वीडियो में आप जाके ध्यान से देख लेना, और आपको यहाँ दिख जाओ एक्यूमुलेशन जोन। साइड से बात एक्यूमुलेशन जोन थी तभी मैंने ये कहा था, लेकिन 15,672 से ऊपर रिवर्स हो गया। मैंने ये कब कहा था, 16,283 था उस वक्त मैंने कहा था, लेकिन नेक्स्ट डे ही गैप डाउन ओपनिंग हुआ। मैंने स्ट्रांगली कहा था जो भी पुट बाइंग किए हो, चाहे यहाँ पुट बाइंग किए हो, चाहे यहाँ पुट बाइंग किए हो, चाहे पे टॉप पे पुट बाइंग किए हो, निकल लेना, एग्जिट हो जाना 15,600 के आसपास निकल जाना। मैंने स्ट्रांगली कहा था। लास्ट वीडियो आप जाके ध्यान से जरूर देख लेना। लेकिन मार्केट जो है 15,672 से ही रिवर्स हो गया। अब आप कहोगे कि 15,600 क्यों नहीं गया,
मतलब एक हद होती है, मतलब ग्रीड करने की। मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा था ग्रीड मत करना, ग्रीड मत करना, ग्रीड मत करना। अगर ग्रीड करना है तो फिर सट्टाबाजी कर रहे हो, सट्टाबाजी कर रहे हो तो फिर आप कितने टाइम के लिए मेहमान हो, फिर आप देख लो आपके पैसे बहुत जल्दी ज़ीरो होने वाले हैं। और आप स्टॉक मार्केट से छोड़ दो, स्टॉक मार्केट छोड़ दो, बंद कर दो, क्योंकि आपको दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना है 100%। पहली बात। दूसरी बात, आपके पास जब प्रॉफिट आए, आपको देखिए सीखने पे अगर ध्यान देते तो आपको समझ में आता है कि वहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा है। आप ये जो जिस दिन ये गैप डाउन ओपनिंग हुआ था वहाँ पर अगर आप शॉर्ट टर्म में भी देखोगे तो बार बार मार्केट नीचे जाने को तैयार नहीं था, और ऑप्शन चेन की डेटा भी जो थे पुट राइटिंग की तरफ ऐड हो रहे थे। जाहिर सी बात है मार्केट वहाँ से रिवर्स होने वाला था, और मैंने आपको इस लेवल के हिसाब से सपोर्ट दिया था। और जो स्मार्ट मनी है, जिन्होंने यहाँ पर स्ट्रांगली बाइंग की थी, जाहिर सी बात है जिनका यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट है वो तो इस मार्केट को इससे नीचे तुरंत जाने देना नहीं चाहेंगे। बिल्कुल इसके नीचे भी मार्केट जा सकता है, लेकिन तुरंत एक झटके में इसके नीचे जाने नहीं देंगे, जिन्होंने भी यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट शो किया था और एक्यूमुलेट किया था। ठीक है, ये हमेशा बात याद रखना। देखो पहला पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। सेकंड पॉइंट पे मैं आता हूँ 200 EMA वाला, जो मैंने पिछली वीडियो में स्ट्रांगली आपको कहा था 200 EMA के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है, फॉलोअप सेलिंग आती है तो आसानी से निफ्टी ऊपर नहीं जा पाएगा। पिछला डेटा आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगा। मैंने आपको पास्ट में कुछ आपको चार्ट दिखाकर समझाए थे, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। अगर आप नहीं देखे हो, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, तभी आपको समझ में आने वाला है और तभी आप कुछ सीख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो 200 EMA को ब्रेक किया। नेक्स्ट डे भी गैप ओपन हुआ, लेकिन उसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाया, बल्कि थर्ड डे जाके ऊपर क्लोज हुआ। लेकिन मैं क्या करता हूँ, फॉलो बाइंग आए, ठीक है, और डेटा स्ट्रांग बने तभी उसमें उसको बिलीव करना, वरना बिलीव मत करना। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, फॉलो बाइंग नहीं आई बल्कि गैप डाउन ओपन हुआ उसके नीचे, और लगातार वहाँ से निफ्टी 1000 पॉइंट नीचे आ गया। ठीक है, तो ये आपको सीखने मिला होगा, जब भी निफ्टी या फिर कोई भी इंडेक्स हो, मतलब इंडेक्स हो या फिर कोई भी शेयर हो, अगर पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करता है ना तो अच्छी खासी सेलिंग आती है या फिर अच्छी खासी बाइंग आती है। तो लेवल्स को रेस्पेक्ट करो, डेटा को रेस्पेक्ट करो, तभी आप प्रॉफिटेबल बने रह सकते हो। ठीक है दोस्तों, जो मैंने ये लाइन ड्रॉ की है दोस्तों, इसको फिलहाल के लिए इग्नोर करना दोस्तों। एक आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली ये जो लाइन था दोस्तों, इस मोमेंटम का मैंने हाई को ड्रॉ किया हुआ है, जहाँ से निफ्टी एक थोड़ा सा कंजेशन जोन फील कर रहा है अपने आप को, मैंने वो लाइन ड्रॉ किया हुआ है। दोस्तों आपको याद होगा दोस्तों, निफ्टी में कंटिन्यू जब निफ्टी अपवर्ड मोमेंटम में था और निफ्टी बार बार जब गिरावट देता था तो निफ्टी 16,840 पे आके सपोर्ट लेता था। दोस्तों आप एक बार अभी अगर आप इस वीडियो देख रहे हो दोस्तों, तो पॉज करके एक बार आप निफ्टी का चार्ट करो 1 डे कैंडल के साथ। ठीक है, चार्ट को ओपन करो, वॉइड करो, और निफ्टी का ये जो सपोर्ट था ना, ये निफ्टी का 16,840 से यहाँ पर रिवर्स हुआ था। सेम सपोर्ट यहाँ पर लिया था, मतलब कितना हो गया 1 2 3, 3 बार निफ्टी ने यहाँ पर सपोर्ट लिया। फिर यहाँ पर भी निफ्टी ने 16,840 पे आकर ही रिवर्स हुआ था। तो ये एग्जैक्टली पॉइंट था। तो ये कितने बार नॉक किया निफ्टी ने, चौथी बार। दोस्तों यहाँ पर भी निफ्टी ने 16,840 पे ही नॉक किया था और सेम पॉइंट ये था, और यहाँ पे भी कुछ हद तक आप लेकर चलोगे तो 16,840 पे ही निफ्टी ने नॉक किया था। तो काउंट करोगे दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7, निफ्टी ने 7 टाइम किसी पॉइंट पे सपोर्ट लिया और लगातार रिवर्स होने के बाद ही एक ब्रेकडाउन दिया। ठीक है, मतलब 7 टाइम सपोर्ट लिया किसी पॉइंट पे, उसके बाद जब निफ्टी ब्रेक किया तो लगातार उसके नीचे जाते चला गया। ठीक है दोस्तों, मैं क्या कहा था पिछली वीडियो में, जिस पॉइंट पे निफ्टी लगातार सपोर्ट लेता है वो पॉइंट आसानी से नहीं तोड़ पाता है। ठीक उसी तरीके से जब निफ्टी किसी पॉइंट पे लगातार सपोर्ट लेता है और सपोर्ट के नीचे चले जाए तो दोस्तों और लंबे टाइम तक होल्ड करे, जैसे कि आप देख सकते हो कुछ दिनों से निफ्टी यहीं पर है। तो अब निफ्टी का नया रेजिस्टेंस क्या है बताओ, 16,840 है ना नया रेजिस्टेंस। तो आप इसको दिमाग में बैठा लेना, 16,840 निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके ऊपर जाता है तो उसके बाद आपको ऑप्शन चेन देखना है। देखो इंट्राडे में आपके बगल में मैं नहीं बैठा हूँ,
ठीक है, आपको कोई बताने नहीं आएगा वहाँ पर, ठीक है। जो भी लोग लाइव ट्रेडिंग करते हैं वो लोग सबके सब बेवकूफ़ है, उसको कुछ समझ नहीं आता है, कुछ भी बताते हैं। मैं एक बार चेक किया हूँ, क्रॉस चेकिंग किया हूँ कि क्या ये रिटेल को वाकई में सिखा पा रहे हैं, तो सब के सब ऐसा बताते हैं कि रिटेल कभी प्रॉफिट नहीं कर पाएगा। 5-10 पॉइंट देने के चक्कर में 50 पॉइंट की लॉस करवा लेते हैं ऐसे लोग। तो मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ, निफ्टी जब 16,840 के आसपास जाए तो वहाँ पर आपको ऑप्शन चेन देखना है कि क्या कॉल राइटिंग वहाँ पे बढ़ रही है या फिर पुट राइटिंग बढ़ रही है। अगर पुट राइटिंग बढ़ रही है तो उस दिन निफ्टी ऊपर चले जाएगा, ठीक है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाएगा, ये मेरा एजम्पशन है। ये जो गैप है, ठीक है, जो मैंने लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ये गैप है, निफ्टी आसानी से फिल नहीं कर पाएगा, ये मुझे लगता है। अगर उसी दिन चले गया तो अगले दिन फिर नीचे आ जाएगा, ये भी मुझे लगता है। मेरे हिसाब से, जैसा कि मैं जानता हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, 1% चांस है मेरे गलत होने का, ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना, लेकिन मेरा मानना है कि निफ्टी 16,840 के ऊपर लंबे टाइम के लिए सस्टेन नहीं कर पाएगा एट प्रेजेंट सिनेरियो में। कुछ न्यूज़ आ जाए, जैसे कि मान लो फेड की जो इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाली थी वो अगर कैंसिल हो जाए, रशिया यूक्रेन फाइट कैंसिल हो जाए, एफआईएस की बाइंग वापस लौट आए, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाए, तो एक फिर तो 20-25 हज़ार में निफ्टी चला जाएगा, वो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन करंट सिनेरियो, प्रेजेंट सिनेरियो, कुछ भी बदलाव नहीं होते, ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, न्यूट्रल, मान के चलो न्यूट्रल। मैं निगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ न्यूट्रल। अगर न्यूट्रल सिनेरियो भी रहता है ना, तब भी निफ्टी 16,840 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा, वहाँ पर शॉर्ट पोजीशन ऐड करना बनता है, ठीक है, ये मेरा एजम्पशन है। तो अब इस वीक में क्या करना है, अब इस पे हम लेवल्स के हिसाब से हम ध्यान से देखते हैं। दोस्तों लेवल्स पे आने से पहले आपको मैं एक पैटर्न दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों आप इस पैटर्न को दोस्तों जानते होंगे, इस पैटर्न को कहते हैं फॉलिंग वेज, ठीक है। पिछली बार जब निफ्टी ने पहला जो टॉप बनाया था, ये निफ्टी का सेकंड टॉप था, जिसे डबल टॉप भी आप कहते हैं। तो निफ्टी ने जो भी यहाँ पर जो फॉल दिखाया था, ये फॉलिंग वेज, एक फॉलिंग वेज तरीके से बना था और निफ्टी का एक ब्रेकआउट आया था ऊपर की ओर। आप देखोगे तो पिछली बार जब लगातार इस पैरेलल चैनल में निफ्टी सस्टेन करता रहा, ठीक है, ये 2 बार नीचे आया, लेकिन तीसरे दिन निफ्टी ऊपर चले गया और फिर उसी में घूमता रहा। एक बार फिर इसमें नीचे आया, लेकिन अगले दिन फिर ऊपर चले गया, मतलब इसमें कंटिन्यूस स्ट्रेंथ नहीं था नीचे की ओर। आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी सेम वही सिनेरियो था। पहला दिन तो अच्छा खासा कैंडल में क्लोज हुआ, लेकिन नेक्स्ट डे जब नीचे कुछ ज़्यादा ही आ गया, लेकिन ऊपर जाने के बाद चैनल के पास जाके ही बंद हुआ। और तीसरे दिन जब फॉलोअप सेलिंग आई, यहाँ पर सेलिंग कंटिन्यू होनी थी, ठीक है, यहाँ पर सेलिंग कंटिन्यू हुई थी, क्योंकि ये थर्ड डे था, फॉलोअप सेलिंग का थर्ड डे था। क्योंकि सेकंड डे वहाँ पर एक क्लियर कट वहाँ पे बेयरिश साइन नहीं था, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही निफ्टी लोअर लेवल से ऊपर चले गया था, तो उसको हम ज़्यादा फॉलो नहीं कर सकते। लेकिन थर्ड जो ये जो कैंडल बना था, इसको हम मान के चल सकते थे कि चौथा जो दिन था ये नीचे आना था, लेकिन निफ्टी ऊपर चले गया, ठीक है, वापस अपने चैनल में चले गया और निफ्टी लगातार इसी चैनल के अंदर घूमता रहा, ठीक है। ये पॉइंट देखो, इस चैनल में जाने के बाद निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और यहाँ पर अच्छा खासा रन दिया, एक तरीके का पॉजिटिव रन दिया, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एक ही बार यहाँ पर रेड कैंडल बना था, वो भी कंसोलिडेशन वाला, छोटा सा गैप डाउन, छोटा सा नहीं, कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, इसको बड़ा ही कह देंगे। तो एक निगेटिव कैंडल बना था और उसके अलावा सारा कैंडल वहाँ पे ग्रीन बना था, तो इसे कहते हैं फॉलिंग वेज ब्रेकआउट, ठीक है। सेम अब यहाँ पर निफ्टी बना रहा है एक तरीके का, ये भी एक फॉलिंग वेज है दोस्तों। ये अगर फॉलिंग वेज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका भी रेजिस्टेंस सेम यही बनता है, 16,598, 16758, सो 16,758, ये रेजिस्टेंस बनता है, ठीक है। मतलब ये अगर ब्रेक कर देगा तो जो फॉलिंग वेज है उसके ऊपर भी निकल जाएगा, नंबर 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये गैप फिल भी कर देगा। थर्ड पॉइंट, ये फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट दे देगा और निफ्टी फिर चले जाएगा कहाँ, लगभग 18,000 की ओर, ठीक है। ये फॉलिंग वेज का नियम है, लेकिन यहाँ मेरा जो एजम्पशन है इस पर्टिकुलर वीक के लिए, यहाँ पर निफ्टी रेजिस्टेंस लेगा, गैप फिल नहीं कर पाएगा और ये वापस अब लोअर चैनल की ओर चले जाएगा। देखिए फैब मंथ में जो मैंने वीडियो बनाया था, फैब मंथ के लास्ट वीक वाले
निफ्टी एनालिसिस की वीडियो में मैंने आपको कहा था, जब से निफ्टी 16,500 16,700 के आसपास चल रहा था, तो मैंने आपको कहा था निफ्टी का जो पहला सपोर्ट बन के आता है 16,435, और नेक्स्ट डे नीचे, मतलब मैंने आपको कहा नहीं था लेकिन उस वीडियो में मैंने मार्क किए हुए थे। मैंने आपको सीधा सीधा टारगेट दे दिया था, 16,036 का टारगेट दे दिया था। जो मैंने मार्क किया था उसके बारे में नहीं कहा था, उसके बारे में आपको इस वीक कह देता हूँ, क्योंकि निफ्टी उसके ऊपर चल रहा है। तो निफ्टी यहाँ पर एक बार आके एक बार होल्ड कर सकता है, एक तरीके से नीचे गिरावट नहीं आएगी, धीरे धीरे आएगी। तो निफ्टी का रेस्पेक्ट पहला है 16,435, दूसरा निफ्टी जो सपोर्ट लेगा ना 16,250 के आसपास लेगा, ठीक है। तीसरा सपोर्ट लेगा निफ्टी 16,000 तकरीबन 45 का सपोर्ट लेगा। ये निफ्टी के 3 सपोर्ट रहेंगे। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपके लिए इस टाइप के आपको माहौल मिलने वाले हैं। हो सकता है निफ्टी एक रेंज में रहे, देखो ज़्यादातर चांस है निफ्टी के इस वीक में रेंज में रहने का, ठीक है। निफ्टी नीचे ज़रूर आ रहा है, 15,500 के आसपास फिर से जाने की संभावना बस बहुत ज़्यादा है। मैं खुद फुल बियरिश हूँ, लेकिन निफ्टी इस वीक में ना कंसोलिडेट करने की भी ज़्यादा संभावना है। तो निफ्टी 16,000 का सपोर्ट ज़रूर लेगा और रेजिस्टेंस लेगा 16,840 का। तो निफ्टी के लिए क्या रेंज हो गया इस वीक में, 16,000, आपको मैं एक बार लिख के बता देता हूँ, आपको दिमाग में याद रहेगा। 16,840 का रेजिस्टेंस है, ठीक है। 16,045 का सपोर्ट है इस वीक के लिए। तो इस वीक में निफ्टी इसमें रेंज में रहेगा। ऊपर मिलेगा आपको एक बार शॉर्ट करना है, नीचे आएगा शॉर्ट पोजीशन एग्जिट करना है। मैं लॉन्ग जाने की राय नहीं दूंगा, ये आपका पर्सनल चॉइस होगा। आप लॉन्ग जा सकते हो, क्योंकि हो सकता है निफ्टी एक बार बाउंस करे वहाँ से, क्योंकि वहाँ पर मुझे लगता है सपोर्ट लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, तो स्मार्ट मनी जो है कहीं ना कहीं प्रीमियम खाने की कोशिश करेंगे। प्रीमियम ईटिंग वीक भी हो सकता है, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ, या फिर ये भी हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अच्छा खासा प्रीमियम ईटिंग डे रहे और वेडनेसडे या थर्सडे या फ्राइडे को एक भारी गिरावट आ जाए। तो ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन फिलहाल अब हमारी नेक्स्ट वीक की स्टार्टिंग तो कंसोलिडेशन से होने वाली है, तो कृपया करके ऑप्शन बाइंग पे ज़्यादा जोर ना दें, ऑप्शन सेलिंग पे ज़्यादा जोर दें, ठीक है। ये आपको कोई नहीं कहेगा, ये मैं कह रहा हूँ। दोस्तों अब हम देखेंगे निफ्टी का वीकली ऑप्शन चेन। ये है मार्च मंथ का सेकेंड वीक का ऑप्शन चेन। इस पर हम ध्यान से देखेंगे कि जो हमने एनालिसिस की थी कैंडल्स पे, चार्ट्स पे देखी है, क्या वही यहाँ पर संकेत कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटिंग है, जो निफ्टी का सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होने वाला है 17,000, लगभग 40 लाख कॉल राइटिंग हुई है फर्स्ट डे। दोस्तों लास्ट वीक मैंने आपको वीडियो डाला था, उसमें आप ध्यान से देखोगे तो उतनी ज़्यादा न कॉल राइटिंग थी न पुट राइटिंग थी, लेकिन इस बार है। तो 17,000 पे अच्छा खासा कॉल राइटिंग है और 16,000 पे दोस्तों देखोगे तो सपोर्ट भी है। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि ज़्यादा गिरावट, भारी गिरावट नहीं आने वाली, इस बार कन्फ्यूज़ नहीं है इस वीक के लिए। तो यहाँ पर अच्छी खासी पुट राइटिंग भी है, लगभग 35,29,000 पोजीशंस यहाँ पे बनी हुई है। तो निफ्टी का रेंज यहाँ पे बन जाता है 16,000 का और 17,000 का, जो वहाँ पर मैंने आपको कहा था कि 16,045 और 16,840 ये निफ्टी का रेजिस्टेंस वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ हमको एक कह रहा है कि हम सही जा रहे हैं अपने एनालिसिस की ओर। और सेकंड जो हाईएस्ट ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट है नीचे की ओर, वो है लगभग 16,800 के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर राइट की हुई हैं। और अगर नीचे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 16,500 पे। 16,500 पे भी दोस्तों 21 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं। दोस्तों नीचे की तरफ भी अच्छा खासा सपोर्ट है, ऊपर की तरफ भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर निफ्टी को एक रेंज में रखने की कोशिश कर सकते हैं। और हमको ये भी देखना पड़ेगा कि मंडे को डेटा कैसा बनता है। दोस्तों ये है फ्राइडे का डेटा, ठीक है। डेटा यहाँ पे तुरंत बदलते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अगर आप इसको ध्यान नहीं दोगे तो आप अच्छा खासा लॉस कर बैठोगे। तो मंडे को आपको ऑप्शन चेन खोल लेना है, 15 मिनट आपको वेट करना है, तुरंत कूदना नहीं है किसी भी और। आपको यहाँ पर डेटा देखना है कहाँ पे अच्छा खासा एडिशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 17,000 पे आप देखोगे तो 16 लाख तो एडिशन तो फ्राइडे को हुई है और यहाँ पर तकरीबन 15 लाख एडिशन हुई है फ्राइडे को, ठीक है। तो वैसे ही आपको मंडे को देखना है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कहाँ पर एडिशन हो रही है, उसी हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको फॉलो करना पड़ेगा मंडे के लिए, ठीक है। दोस्तों फाइनली हमारा डाउट क्लियर हो गया कि निफ्टी का जो सपोर्ट है 16,045 ही होना चाहिए ऑप्शन 10 डेटा के हिसाब से, और इसके हिसाब से भी हमारा रेजिस्टेंस जो है 17,000 होना चाहिए,
ठीक है, 17,000 ही हमारा रेजिस्टेंस होना चाहिए। हो सकता है गोया फिल भी कर दे 840 के ऊपर जाके, लेकिन वापस नीचे तो आएगा, मतलब आएगा, ये मेरा मानना है। और मुझे यहाँ पर पूरे संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कॉल राइटिंग अच्छी खासी हुई है, यहाँ पर भी कॉल राइटिंग अच्छी खासी हुई है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले एक बार आप पर्सनल एनालिसिस कर लेना, या फिर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर होगा उससे आप कंसल्ट करने के बाद ही ट्रेड लेना। आप आंख बंद करके मुझे फॉलो मत करना। मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ, मैं जो बोलता हूँ उसको सीखो, समझने की कोशिश करो मैं क्यों कहता हूँ। ठीक है, कोई हर कोई आपको हर तरीके से बताने की कोशिश नहीं करेगा, आपको कुछ पॉइंट बताएगा और बाकी चीज़ें हिडन रखेगा। लेकिन मैं धीरे धीरे आपको आपके सामने सारी चीज़ें डिस्क्लोज करते जा रहा हूँ कि मैं कैसे, किस व्यू के हिसाब से मैं बेयरिश हूँ, किस व्यू के हिसाब से मैं बुलिश कब होऊंगा। ठीक है, तो आप सीखने की कोशिश करो। तो ये वीकली हमारा जो ऑप्शन चेन था, इसमें हमारा जो एनालिसिस था 16,000 और 17,000 का जो हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट था, तो वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया। लेकिन हमारा जो लॉन्ग टर्म, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नहीं, मतलब मंथली व्यू, जो मंथली व्यू है उस पर हम देखते हैं कि ऑप्शन चेन हमको क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो ऑप्शन चेन देखोगे तो पिछले बार अच्छी खासी पुट राइटिंग की गई थी, अभी भी पुट राइटिंग हैवीली है। मतलब कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी को लगता है कि नीचे के घर छोटा है लेकिन ऊपर का घर ज़्यादा है, क्योंकि देखोगे दोस्तों तो 42 लाख ऑप्शन राइटिंग की गई है और यहाँ पर 2 लाख ऑप्शन न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुई हैं 16,000 पे। दोस्तों 16,000 आसानी से नहीं तोड़ने वाला, तो आप ये मान के रखो और आँख बंद करके पुट बाई मत करना। किसी के भी बहकावे में बता देता हूँ, जब तक लेवल ब्रेक ना करे और प्राइस सस्टेन ना करे आप कोई भी एक्शन मत लेना, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लियर कट बताने की कोशिश करें कि 16,000 को ब्रेक नहीं करेगा निफ्टी। और ऊपर की तरफ 17,000 पे 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा खासा यहाँ पर है। 25,000 एग्जिट भी हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अब निफ्टी कहीं ना कहीं बुलिश मोमेंटम में है मंथली व्यू के हिसाब से। रीज़न तो अब देखिए, स्मार्ट मनी सब पता होता है, इनसाइडर सब पता होता है, तो कहीं ना कहीं इस वीक के लिए तो एक रेंज में है, लेकिन मंथली व्यू हमारा बुलिश मोमेंटम बता रहा है। क्योंकि देखोगे यहाँ पर 16,200 पे 13 लाख है, चलो छोटा है, लेकिन 16,500 पे यहाँ पर 40 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, 17,000 पे पुट राइटिंग है, ओ माय गॉड, लगभग 19 लाख कॉन्ट्रैक्ट। जबकि यहाँ पर कॉल राइटिंग हैवी नहीं है, ओनली 20 लाख की है। कॉल राइटिंग यहाँ पर 16,500 पे 16 लाख का है। ठीक है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देखोगे 16,000 पे तो 11 लाख का है, और यहाँ पर देख लो ऑप्शन चेन को देख के लगता है कि 15,200 जो मैं आपको कह रहा हूँ दोस्तों, चैनल का जो डाउनवर्ड जो सपोर्ट है वहाँ तक निफ्टी नहीं जाएगा। ये कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी को लगता है जैसे कि उन्होंने पुट राइटिंग करके बैठे हुए हैं। तो एक बार मैं फिर से उस चार्ट पे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ वहाँ पर टारगेट क्या बन रहा है। ये है वो चार्ट, और यहाँ पर निफ्टी रेजिस्टेंस लेगा, ऑप्शन चेन सपोर्ट कर रहा है, लेकिन निफ्टी यहाँ पर नहीं जाएगा ऐसा हमको ऑप्शन चेन भी बता रहा है। जो मंथली ऑप्शन चेन है वो हमें क्लियर कट बता रहा है कि भाई हम तो सपोर्ट लेंगे और निफ्टी को नीचे नहीं गिरने देंगे। मतलब कहीं ना कहीं निफ्टी यहाँ नीचे आएगा, लेकिन निफ्टी यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। किस प्रकार, जिस प्रकार निफ्टी यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ पर बाउंस हुआ, फिर यहाँ नीचे आया, फिर यहाँ बाउंस हुआ, प्रॉपरली यहाँ पर सपोर्ट नहीं लिया। मतलब कहीं ना कहीं ये जो हमारा जो एक और पैरेलल हमको अगर शॉर्ट टर्म पे देखोगे तो ये भी एक पैरेलल चैनल है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी इस पैरेलल चैनल पे ही रहने की कोशिश करेगा मंथली व्यू के हिसाब से। ठीक है, तो इतना मान लो कि 16,000 के नीचे निफ्टी जाने की संभावना बहुत कम है, बहुत कम। नीचे गया तो भारी गिरावट आएगी, क्योंकि जिस तरीके से पुट राइटिंग है, अगर नीचे गया निफ्टी सस्टेन किया, इस बार सस्टेन किया, बता रहा हूँ, इस बार क्लोज हो गया। सस्टेन क्या करना, अगर किसी भी एक दिन क्लोज हो गया और नेक्स्ट डे भी इसके नीचे ही अगर गया तो निफ्टी में भारी गिरावट आएगी, तबाही हो जाएगी। और 15,200 का जो हमारा टारगेट है वो आसानी से हमको 2-3 दिन में या फिर 1-2 दिन में ही हमको मिल जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान जरूर देना, डेटा के हिसाब से कंफ्यूज मत होना। ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है और यहाँ पर व्यूज़ भी कहीं ना कहीं अलग अलग बनते हुए मिल रहे हैं हमको, लेकिन डेटा हमको क्लियर कट कह रहा है कि निफ्टी ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, ना निफ्टी ज़्यादा ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अब इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि निफ्टी एक रेंज में रहने वाला है, 16,000 के ऊपर रहेगा और 17,000 के नीचे रहेगा निफ्टी। ठीक है, और स्मार्ट मनी का बहुत बड़ा प्लानिंग है। जितने भी हमारे रिटेल भाई बहन हैं उन लोग को कह रहा हूँ सतर्क हो जाना, क्योंकि मीडिया के चक्कर में कॉल बाई करोगे तो स्टॉप लॉस के साथ करना, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ प्रॉफिट में बने रहना। अगर प्रॉफिट आपके पास अगर मिलेगा तो आँख बंद करके फॉलो मत करना, बता रहा हूँ उनको भी, वरना आपके स्टॉप लॉस उनके कहने के हिसाब से आपके स्टॉप लॉस जाएंगे 50% के, क्योंकि वो लोग जो टारगेट देते हैं और स्टॉप लॉस देते हैं ना 50% के होते हैं, तो आपके आधे पैसे उड़ जाएंगे और ज़्यादा चांसेस है उड़ने के। ठीक है,
तो आँख बंद करके किसी को फॉलो नहीं करना, क्योंकि स्मार्ट मनी का कहीं ना कहीं मेरा कंक्लूजन है इस वीडियो का कि इस मंथ में निफ्टी एक रेंज में रहेगा, ज़्यादातर टाइम एक ही जगह में व्यतीत करेगा, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं वोलेटाइल होगा कि ये क्रैश हो जाएगा या फिर कुछ ज़्यादा हाई मोमेंटम चला जाएगा, लेकिन अच्छा खासा प्रीमियम ईटिंग मंथ होने वाला है। ठीक है, अगर एफ की सेलिंग बढ़ जाती है, 15 या 16 तारीख को फेड की मीटिंग भी है, उसके कारण भी अगर एक निगेटिव बायस बनते हैं, जो पुट राइटर है ना, जितनी हैवी राइटिंग पुट राइटिंग की हुई है, अगर वो एग्जिट होना शुरू कर देंगे दोस्तों, तो 15,200 तो मुझे सपोर्ट लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो भी तोड़ दे और 13,000 की ओर चले जाए। ठीक है, तो ये भी थोड़ा आपको सतर्क रह के करना है। अगर कॉल साइड में रहते हो सतर्क रह के करना, और अगर आप शॉर्ट पोजीशन में रहते हो तो हर बाउंस में शॉर्ट करना, हर बाउंस में शॉर्ट करना, आप प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है, हर बाउंस में शॉर्ट करना, हो सके तो कॉल राइटिंग करना। फ्यूचर्स में शॉर्ट करते हो तो सोच समझ के करना, क्योंकि प्रीमियम ईटिंग मंथ होने वाला है, तो ज़्यादातर चांस है कि प्रीमियम ही घटेंगे, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा नहीं, क्योंकि आपको आदत हो गया होगा 500-600 पॉइंट लेने का, तो उस टाइप का भी प्रॉफिट ना हो पाए। ठीक है, तो फिर अपना एनालिसिस करो, समझो और डेटा को उस हिसाब से फॉलो करो। 16,000 के नीचे नहीं जाएगा, सस्टेन नहीं करेगा तो भारी गिरावट नहीं आने वाली। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द मिलूंगा। दोस्तों अगर आपको किसी शेयर में डाउट है, आप किसी शेयर में फंसे हुए हैं दोस्तों, तो उससे आप चैनल में हैशटैग करके ज़रूर नोटिफाई कीजिएगा दोस्तों। इस अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आप प्राइज इंडस्ट्री में अगर आप फंसे हुए हैं, आपको डाउट है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों, तो आप हैशटैग करके आप प्राइज इंडस्ट्रीज़ करके ज़रूर नोटिफाई कर दीजिएगा दोस्तों, तो मैं उसके ऊपर एक अलग वीडियो में आपको समझा पाऊँगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा दोस्तों, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा दोस्तों। तो और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा दोस्तों। जैसे व्यूवर्स बढ़ेंगे दोस्तों, तो मैं एक अलग कुछ प्लान करके रखा हूं दोस्तों, तो उसको जल्दी से मुझे इनिशिएट करना है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रॉफिटेबल कंटिन्यू रह सके और हम सब सीख सकें मार्केट से और ज़्यादा। दोस्तों अगले वीडियो में आपसे जल्द मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद।